नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ हैं जनपद कन्नौज में एक जगह पड़ती है जलालाबाद। जलालाबाद के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवनीश दोहरे जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। इनसे बात करते हैं इनकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास की इनकी योजनाएं हैं और क्या क्या इनकी पार्टी पर आरोप लगते हैं। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख बने हैं। इनकी पत्नी प्रतिभा दोहरे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है, तो हम इनसे बात करेंगे। अवनीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, सबसे पहला हमारा आपसे ये प्रश्न है कि राजनीति में आप कैसे आए, राजनीतिक करियर आपका कैसे शुरू हुआ? क्योंकि कुछ और बनना चाहते थे कि आप राजनीति में ही आना चाहते थे? देखिए, राजनीति में मेरे पिताजी सन 95 में जी ग्राम प्रधान पहली बार हुए जी और लगभग 295 वोटों से जीते थे। जी एक तरफा वोट पड़ा था जी और जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर लगभग जी 70% मुस्लिम लोगों की आबादी है। जी उस जगह पे प्रधान बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जी तो समाज सेवा तो हमारे डीएनए में है, जी ब्लड में। और मेरे पिताजी के जो व्यवहार थे उनको सब देख के बड़ा अच्छा लगता था। जी और वहाँ बैठते थे, जो सब लोग आते थे तो उनको देख के बड़ा अंदर से फीलिंग होती थी कि मेरे पिताजी इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता था कि पापा जी बैठते हैं तो गांव में चौपाल लगी होती है तो वहाँ पे चार लोग आके बैठ जाते हैं। तो पापा जी का हमेशा लगाव रहा जनता में, राजनीति में सेवा करना। तो एक बार मेरी माताजी, पहले बार पिताजी रहे, फिर दूसरी बार मेरी माताजी प्रधान रही। इस तरीके से मेरे मम्मी पापा 3 बार प्रधान, ग्राम पंचायत में 3 बार प्रधान रहे। अवनीश जी, आपके परिवार का लगभग कितना लंबा राजनीतिक करियर हो गया होगा अब तक? लगभग मेरा तो मानना यह है कि 1984 से मेरी जन्मतिथि है और मेरे पिताजी जो है राजनीति में वो लगभग उनका जो है कैरियर 75 के पूर्व में से ही राजनीति में सक्रिय हो गया से। जी जी अवनीश जी, कल आपने एक बयान सुना होगा अखिलेश यादव जी का। गुरसाहिगंज आपके ब्लॉक के पास में ही पड़ता है, वहां पर आए थे। जो 5 बच्चे तालाब में डूब गए थे, मुस्लिम समुदाय से थे, उनके घर में आए संवेदना व्यक्त करने के लिए। उन्होंने वहां पर बयान दिया था कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा दलितों और मुसलमानों का ही उत्पीड़न हो रहा है, यादवों और मुसलमानों का ही उत्पीड़न हो रहा है। वहीं पे जो भाजपा है वो दलित विरोधी पार्टी है। तो ये इस तरीके के बयान आते हैं। आप भी दलित हैं, तो क्या भाजपा दलित विरोधी पार्टी है? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी जो दलित हितैषी हैं जी, वो कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं। ऐसा अगर था तो इससे पहले हमारे ब्लॉक घुघरापुर में जो है एक 2 लोग दलित लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। जी, उसमें जो है वो एक्सपायर हो गए। तो वहाँ पे आदरणीय अखिलेश जी पहुँचते, पड़ुआपुर गांव की ये घटना है। मतलब आपका कहना है कि पड़ुआपुर गांव है, वहाँ 2 दलितों का एक्सीडेंट में निधन हो गया था, उसमें वो नहीं पहुंचे। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी सरकार पे जो आरोप लगते हैं कि दलितों के साथ जाति देखकर एनकाउंटर होता है, यादवों के साथ जाति देखकर एनकाउंटर होता है, तो क्या ये बात, इसमें कितनी सत्यता है कि जाति देखकर दलित और यादव का होता है जाति देखकर एनकाउंटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाति देख के नहीं एनकाउंटर किया जाता है। ये तो एक वही बात हो गई कि जो है आरोप लगाना। जी, ऐसा तो नहीं है कहीं। अच्छा, एक और सवाल है। जैसे आप लोग बताते हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, आप लोग बताते हैं कि हमने इतना विकास किया, कन्नौज के अंदर ये चीजें बनवाई हैं, तो फिर इस बार आपकी सांसद क्यों नहीं यहाँ से जीत पाए चुनाव? देखिए, हमारे माननीय सांसद जी का चुनाव यहाँ बहुत अच्छा रहा जी और हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में आना जाना सब कुछ ठीक था। जी जो भी चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में गुमराह करने वाली बात आई। गुमराह किया? जी, गुमराह किया गया, इसलिए यहाँ से कुछ वोटों से हम लोग पीछे रहे।
अवनीश जी, मेरा आपसे एक प्रश्न और है। आपकी सरकार के द्वारा दलितों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे दलित अब तक लाभान्वित हुए हैं, जो आपके जनपद में भी, आपके ब्लॉक क्षेत्र में भी चली हो? ऐसी कुछ योजनाएं आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। जी जी, बताइएगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जी और हमारी सरकार की ये विशेषताएं हैं, पीएम आवास है, जी ये बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोगों को तरफ से। इसके बाद फ्री सिलेंडर दिया गया है, जी। सभी के लिए है। जी और इसके बाद आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है। जी आयुष्मान कार्ड में कोई भी गरीब आदमी किसी भी वर्ग का हो, वो जी 5 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। जी इसके बाद आप चले जाइए, अगर कोई वृद्ध है, वो 70 साल से ऊपर है, तो वो अपना उसका फ्री में इलाज करवा दिया जाएगा। और ये ऐसी हमारी खूबियां हैं हमारी सरकार की। ये थे हमारे साथ जलालाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अवनीश दोहरे जी। इनसे हमने बात की, इनके सरकार के विभिन्न मुद्दों के विषय में हमने बात की, क्योंकि ये वर्तमान समय में ब्लॉक प्रमुख के पद पर पदासीन है। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आप हम सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।